की माचो मंडली है लोग, आप सब इस नर्क लोक में मेरी पार्टी में शामिल होने आ गए। लेकिन आज मैं आपको डिनर नहीं खिलाऊंगा बल्कि डराऊंगा। इस सिंहासन पर बैठे बैठे मेरा खुद का आसन दुखने लगा है। वेकेशन सबका जन्मसिद्ध अधिकार है भिड़ो, और वैसे भी मैंने यहाँ बैठने का ठेका थोड़ी ले रखा है। अपने चित्रु यानी चित्रगुप्त के धांसू आइडिया के मुताबिक हम सब स्वर्ग के टूर पर जा रहे हैं। अपनी गैर मौजूदगी में मैं अपने निकम्मे पुत्र को सिंहासन पर बिठाना चाहूंगा, क्योंकि बदकिस्मती से ही इज माई ओनली वन सन। अबे भैंसे, मार नगाड़े पे जोरदार। क्या बात है मुंगा? पाँव लागू, आशीर्वाद दीजिए बप्पू। बस ठीक है, ये लो मौत का पिताश्री, नर्कवासी चाहे मुझे निठल्ला निकम्मा या 10 फेल समझे, पर इस चाबुक से मैं पापियों के प्राणों की हंटिंग करूंगा। बस आपका 2 किलो 500 ग्राम का हाथ हमेशा मेरे सर पर रहे। प्रभु, ये फैमिली ड्रामा बंद कीजिए, हमें इन कन्याओं के साथ वेकेशन पर जाना है। कंट्रोल चित्रगुप्त, तुम व्हाइट बॉल पे चौका मारना चाहते हो? ज्यादा फड़फड़ मत करो, मौका मिलेगा। बेटे युवा, जाने से पहले एक अंदर की बात बताना चाहूंगा। वो क्या है बप्पू? बेटे युवा, तुम भी माचो मैन से कम नहीं हो, और जब चाहो धरती वासियों को टपका सकते हो। वो कुछ नहीं कर सकते हैं, पर एक शहर वाले ऐसे हैं जो तुमसे भी 2 कदम आगे हैं। झुमरी तलैया वाले? इनकरेक्ट। कानपुर वाले? तो फिर मुंबई शहर वाले। बस क्या बाबू, या तो 24 और किसी की भी जान ले लेते हो, और मुंबई की पब्लिक से आप कितनी फटती क्यों है? सही कहा बेटा, मुंबई की पब्लिक जितनी अच्छी है उतनी ही खतरनाक है। आप फालतू में डर रहे हैं। मुंबई का पब्लिक इंसान ही तो है। अब उनसे कोई पंगा लेगा तो उछाल के उसका फुटबॉल बना दूंगा। प्रभु, छोटे नवाब दिखते तो भारी है मगर ऊपर से खाली हैं। आप रिवाइंड में जाकर इसे हमारी दुख भरी दास्तान सुनाइए। बेटे, गलती से 1980 में एक मुंबई वासी यहाँ पहुँचा था। कुर्सी का कंपटीशन तो धरती पर होता है, पर उसने यहाँ मेरी राजगद्दी छीन ली। उसने सारे पापी और कमीनी आत्माओं के साथ मिलकर यमलोक की गद्दी पर कब्जा कर लिया। वो हमारे आदमियों को तेल में तलकर खुश होता और मैं नाखुश होकर हाथ मलता। फिर 1995 में एक और मुंबई वासी को हम जबरदस्ती ऊपर ले आए। नीचे एक भी महिला उसके रहते सुरक्षित नहीं थी। मेरी तो 3 आइटम का उसने खुन्नस में रेप कर डाला। अप्सराएं जो हमारी यमलोक की शान थी, शक्ति की शक्ति से परेशान थी। धरती लोक की तरह यमलोक की आबादी 100 करोड़ न हो जाए, इसलिए यम को भी पहली बार किसी के प्राण वापस करने पड़े। आज भी वो अपने काले कारनामे करने में व्यस्त है। महाराज ने जो मौत की गलत कास्टिंग की, उसकी वजह से पूरा यमलोक हिल गया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी गलती आपको हमेशा ना करे। Am I right or wrong? सुपुत्र, माय सन। प्रभु, मुंबई के लोग की बातें सुनाकर इन्हें मत डराइए और इनके दिमाग के उड़े हुए फ्यूज को और मत उड़ाइए प्रभु। बुझे हुए बल, अगर इतनी जल्दी तुम हार मान जाओगे तो मुझे मेरी राजगद्दी के लिए कोई और ढूंढना पड़ेगा। युवराज के चेहरे के तो होश उड़ चुके हैं। मेरे जैसा स्मार्ट और टैलेंटेड असिस्टेंट तुम्हारे पिता के साथ था, इसलिए उनकी डूबती नैया बच गई। लेकिन अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मैंने अपने सर पे इनके कई इल्जाम लिए हैं। अब बुलाइए रंभा को। उर्वशी, मैंने कहा रंभा, लेट्स गो फास्ट। बप्पू, पीछे से नहीं बुलाते। वैसा डर तो अपन भी नहीं गया है, पर आपकी मुंबई पब्लिक की बातें सुनकर मैं भी थोड़ा हड़बड़ा गया हूँ। आइडिया, अगर कोई चोर हो गया तो उसकी मंडोली के लिए मुझे भी एक बहुत टैलेंटेड असिस्टेंट चाहिए बापू। मुझ जैसा टैलेंटेड असिस्टेंट आपको दिया, मोमबत्ती और लालटेन लेके भी नहीं मिलेगा युवराज। क्या बात है, कल से ज्वाइन हो जाओ। क्या बात है, 16 आने सर। युवराज की आप भी जय हो यमराज की। प्रभु, चित्रगुप्त, अपने मुंह का शटर बंद करो और हमारे बेटे की सेवा करो। स्वर्ग में इन मिस यूनिवर्स के साथ डुएट गाने का हमारा मन कर रहा है। चलो, मेनका, उर्वशी। मुंह फेरने के साथ साथ आपने मेरे प्लान पे भी पानी फेर दिया। अरे तुम खड़ा कर। चित्रगुप्ता, प्रभु, खड़ा क्या है, काम कर। पेमेंट बाकी मैं। तेरे बकरी की तरह मैं करना बंद कर और पापियों के पापों की लिस्ट बना।
बहुत फुदक रहा है। मेरा सुंदर सपना चूर चूर करके बहुत फुदक रहा है। तो मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। इसे मुंबई के लोगों के नाम तक से डर लगता है ना, तो मैं किसी हटेले मुंबईकर का गलत रिकॉर्ड बनाकर उसे धरती पर अपनी इनिंग्स पूरी करने से पहले ही नर्क में चीटिंग करके ले आऊंगा और इस घमंडी यम के बेटे युवा को सबक सिखाऊंगा। फिर वो मेरे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाएगा और माफी मांगेगा। अब देखना बेटे, कलम की ताकत क्या होती है। चलते हैं बस से। ये बाजू रे पोपट, ये भाई आ रहे। जैसे सचिन की सेंचुरी का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, वैसे दूसरों की भलाई के लिए जेल जाने का तेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता। कसम से अपन को तेरे जैसा दोस्त पाके कब महसूस हो रहा है। रुक रे, पुलिस स्टेशन से एफआईआर लाया क्या तू? एफआईआर और बुलेट दोनों भी रेडी है। पहला हमला किधर बोल? सीधा सोनार की दुकान। अब कहाँ? गारमेंट स्टोर। नेक्स्ट। गोली किधर से? प्लाज्मा टीवी। मुझे कुछ मत करो जी। मना करियो, इनविटेशन दे रही हो। सात गुंड्यांची धुलाई। आप पहिला विकेट। चारों की हो गए और ये पांचवा। इधर मुझे कुछ तो करो जी। देख के ही मूड ऑफ हो गया। को कमाल खाना बना दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उंगली करता है, फिर उंगली दिखाता है। तो चला। तुम्हारे दुश्मन मनमोहन दास जी ने मुझे 500 रुपए दिए, कहा कि मैं तुम्हारे घर पर पत्थर फेंक कर तुम्हें वार्निंग दूं। इतना किया तो तुमने पुलिस को कितना बताया? यही कि तुमने मेरा गारमेंट स्टोर तोड़ दिया। अब तोड़ा। मेरा ज्वेलरी स्टोर भी तोड़ दिया। वो भी अब तोड़ा। घराट का सामान और नौकरों की धुलाई वो भी अभी की। तुम्हारी कंप्लेंट को मैंने कंप्लीट न्याय दिया। सुन सेठ, अपना भी एक फंडा है, अपन सही का साथ छोड़ता नहीं और गलत का साथ कभी देता नहीं। इसीलिए जो माता डॉक्टर खातो तो वह सातो, उसका तो पैकअप कर गया, भेजे में खाल। आणि वर बसून मी तुझा पॅकअप करतो। ये मोटा लंगूर बैठे बैठे आराम से अंगूर खा रहा है। अब इसके अंगूरों को मैं खट्टा करूंगा। मैं वक्त से पहले राजा की ऊपर की टिकट काटता हूँ। मैं यहाँ दूध की नदियाँ बहा दूंगा। हर घर में एक एक इंजीनियर और पौने 5 साल से सारा बोल बच्चन दे रहा है। यहाँ पे फंक्शन चल रहा है, चल अपन अंदर घुस जा। भूख भी लगी है, पेट पूजा भी हो जाएगी। पूजा पाठ हो या शादी, ये पंडित हर काम को बखूबी निभाता है। ऐसे शुभ काम में भी चाहे कितने ही विघ्न आए, मगर इस पंडित के होते हुए उसमें कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। बताइए इस शुभ काम के 500 रुपए क्या पूरे? 10 रुपए देंगे। हमें अमीर औरतें कहाँ मिलेंगी? क्यों भला? ताकि हम उनकी और उनके गहनों की रक्षा कर सके। वाह क्या तेज है, तुम्हारे चेहरे पर तो राजयोग झलक रहा है। काय म्हणता तुम्ही? तुम्हारी जिंदगी में पहली बार एक महान काम होता है। आपके 50,000 पक्के। मंडल विजयी हो। ओके, इन के चेहरों पर सोने की चमक क्या चमक रही है? ये कौन? अच्छा, मैंने ये सोने का हार चुराया। मेरे पास तो वो सोने वाली है। अरे कुठे? ये पोरगी हाथ नहीं आएगी। क्यों? ये किसी पीएम की बेटी है, किसी एएम की मंगनी है। मुझसे नहीं कर सकती। उसमें ऐसा क्या देखा तूने? उसके 2 बड़े-बड़े नैन। आई वांट हर। देवामाला उत्सव। कहाँ जा रहे हो माला? सब खत्म हो गया। मंगनी की रस्म अभी पूरी नहीं हुई है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है रे। और ये सनसनी तब होगी जब तुम जाकर ट्राई करोगे। में 2-2 लड्डू फूटे बेटा। हाँ सही है। आई लव यू। कानों से बालों का पर्दा हटाना पड़ेगा। विशाल ने बताया। आई गपोरी, आई लव यू।
मैं एक के प्यार में गिरा, मेरे प्यार में 4 गिरी। ये तो अजंता की मूर्त बन गई है। जरूर तुमने कोई मंत्र मारा है। आपके आशीर्वाद से मैंने इसे 3 शब्द कह ही दिए। ऑल दी बेस्ट। नहीं, आई लव यू। पंडित जी, भाई, होने वाली भाभी को किसी ने आई लव यू बोल डाला। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मंगनी में आकर मेरी होने वाली पत्नी से आई लव यू बोल रहा है। होने वाली पत्नी हुई तो नहीं ना, उसे मेरा प्रपोजल मंजूर हुआ तो। अबे शक्ल से तो तू इतना चिकना है, तुझे ये नहीं तो हजारों लड़कियां मिल जाएगी। अरे उससे मेरा कनेक्शन क्यों काट रहा है? आज तो मेरा दिन है, क्यों पंडित जी? सुनो रानी, हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आंखें फाड़कर गौर से देखो और राइट चॉइस करो, फायदा तुम्हारा है। मेरी तरफ देख रही है, लाज वाटते। सुनो जानू, सिर्फ मुझे ही मत देखो, इसे भी देखो, वरना इसे फील होगा। बेचारे ने नए कपड़े पहने हैं, देखेगी तुझे भी देखेगी। 10 साल से जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसे तुम मुझसे छीन लेगा? अबे तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। अरे 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 कुल 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 यू फूल। जिस कुर्सी पर मैं रुमाल रख दूं उस पर कोई बैठने की हिम्मत करे तो मैं उसे नहीं छोड़ता। तो सोच, जिस लड़की के कंधे पर मेरा रुमाल हो उसे कोई अपना माल बोले तो क्या होगा? उसे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। खत्म कर दो इसे। पंडित की जान लोगे तो शादी के मंत्र कौन पढ़ेगा? भाई, उसने आपको टोपी पहना दी है। वो अबे तो जाओ ढूंढो उसे। ढूंढने का मुहूर्त बाद में निकालना। आज तुम्हारी मंगनी का मुहूर्त है जो सदियों के बाद निकला है। अनामिका उंगली में अब आप अंगूठी